आप बात को समझिए, आप साथ गए ना, पूरी बात सुनिए, साथ गए, आप पूरी बात सुनिए। जनादेश का आप सर सुनिए, जनादेश का भैया जी पूरा बात सुनिए। जनादेश का अपमान हुआ। नहीं, मेरे सवाल का पूरा जवाब लेना पड़ेगा। ये जो संभावनाओं पर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है मीडिया में, खास करके गोदी मीडिया में ज़्यादा चल रहा है कि फिर से आ सकते हैं भाजपा के साथ नीतीश कुमार, ऐसी चर्चाएं चल रही है, सच क्या है तो आप लोग बताएंगे। हमारे साथ हैं पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार। भाजपा शिक्षकों के समर्थन बाबा आंदोलन करेगी। आज आप लोग शिक्षकों के प्रति संवेदना दिखा रहे हैं। एक साल पहले तक तो चुप्पी साधे रहते थे, क्यों नहीं राजकर्मी के दर्जा का सवाल पर आप लोग मांग करते थे? नहीं, आप सरकार में थे। आप पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जब भी सत्ता में रहे तब भी और सत्ता से बाहर रहे तब भी हमेशा शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के सवाल पर हम लोगों ने अपनी बात रखी है। दुर्भाग्य ये कहिए या संजोग कहिए कि हम जब सरकार में बिहार में रहे एक लंबे समय तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ ही रहे, मानता हूँ इस बात को, लेकिन शिक्षा का पूरा विभाग जदयू के अंदर हमेशा से रहा और जदयू के अंदर रहने के कारण मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के नेता शिक्षा विभाग के बारे में बहुत एक सीमा के बाद जाके नहीं कह सकते थे, लेकिन जब कभी भी सरकार या विपक्ष में रहने का अवसर मिला तो हमने हमेशा बिहार की शिक्षा, बिहार के शिक्षकों के हित में जो सवाल बने हैं उस सवाल में हम शिक्षकों के साथ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, बिहार में भी कोई तोड़ फोड़ करेंगे क्या, जैसे महाराष्ट्र में किए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करती है, पहले तो मैं आपको बता दूं। प्रेम से बुला लेते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई नहीं चाहता, किस राजनीतिक दल में अगर कोई आना चाहता है तो नहीं आ सकता है, जहां हमें उपयुक्त लगता है पार्टी ज्वाइन कराती है। ये कौन पार्टी ऐसा नहीं करता है? आप कभी सुने हैं कि जनता ने जनादेश दिया आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के कारण? जनता ने जनादेश दिया कि आप भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनिए, सरकार बनाइए, और आप रातों रात उसको लात मार के चले गए। ये है लोकतंत्र के साथ घात। 2015 में तो आपको भी आपके खिलाफ मैंडेट था ना? नहीं, 2017 की बात आप कर रहे हैं, आप सन ईस्वी भूल रहे हैं। मैं आपको करेक्ट करता हूं। मैं 2015 में चुनाव हुआ तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम विपक्ष में गए, वो आरजेडी के साथ उनको जनादेश था तो सरकार में थे। तब क्यों स्वागत किया आप? कहे कि हमारे खिलाफ जनादेश, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। आप पहले ये सुनिए, जनादेश नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का था और 17 में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कही कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तब समर्थन देंगे। आप बात को समझिए। आप साथ गए ना? पूरी बात सुनिए, साथ गए। आप पूरी बात सुनिए। जनादेश का आप सर सुनिए, जनादेश का भैया जी पूरा बात सुनिए। जनादेश का अपमान हुआ। नहीं, मेरे सवाल का पूरा जवाब लेना पड़ेगा। 2017 में 15 का जो चुनाव हुआ, भाजपा को विपक्ष का जनादेश मिला, मुख्यमंत्री के रूप में जदयू को जनादेश मिला, नीतीश कुमार जी को मिला, आरजेडी साथ में थी। 17 में हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया तो हमने बिहार की जनता का जनादेश का सम्मान करते हुए हमने शर्त नहीं रखा कि हम आप मुख्यमंत्री हमको बनाइएगा तब आपकी सरकार बचाएंगे। हमने बिना शर्त का समर्थन इस बात पर दिया कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आप रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने इस्तीफा दिया है, आपकी सरकार नहीं गिरे, बिहार को चुनाव में जाना नहीं पड़े, इसलिए हमने सरकार को बचाने का काम किया, सरकार में गए नहीं। ये अंतर है। और ये 2022 में जो हुआ, जो नीतीश कुमार जी छोड़ करके भाजपा को चले गए, ये जनादेश बीजेपी के साथ का था और वो चले गए आरजेडी के साथ, आरजेडी में चले गए। हम जब जनादेश मुख्यमंत्री को 43 विधायक होने के बाद भी हमारे 74 विधायक थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में एनसीपी तो आपके खिलाफ था। ये महाराष्ट्र में क्या हुआ उस विषय को आप ये मत करिए, आप जहाँ पर हैं वहीं पहले पूछिए। चलिए, चीज़ें सहूलियत हो, राजनेताओं को वो अच्छा लगता है उनके हिसाब से, लेकिन ये जो चीज़, एक संभावना बताइए सर, अब छोड़िए महाराष्ट्र को, आप ही का अनुकूल सवाल कर लेते हैं। बिहार में क्या तोड़ फोड़ फिर होने की संभावना है? मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, लेकिन हमें बिहार की जनता की चिंता है। जिस तरह मुख्यमंत्री को आरजेडी ने नशा का गोली खिला दिया है, वो गोली खाने के बाद सुना है कि दिन में ही लोग प्रधानमंत्री बनने का सीधे सपना देखने लगता है, अब भूल जाता है कि वो अभी क्या है। तो ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता की चिंता करना मेरा पहला काम है, वही भूल करके वो दिन में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उनको जल्दीबाजी है कि हम वो मुख्यमंत्री कल नहीं आज बन जाए, और इस कारण बिहार की जो स्थिति खराब है, पुल गिर गया,
हत्याएं हो रही हैं रोज़। आप देख रहे हैं शिक्षक किस तरह पठन पाठन छोड़ करके बेचारे उनकी स्थिति ऐसा कर दिया कि अब कह रहा है 10 साल 15 साल शिक्षक के नौकरी करने के बाद कि अब आप राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए परीक्षा देना पड़ेगा। कौन जाएगा बीपीएससी का परीक्षा देने? 1.5 लाख नौजवान एसटीईटी और टीईटी पास करके नियुक्ति की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। कईयों का तो शादी तय हो गया, वो शादी टूट रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि बाबा क्या करेंगे हम, हमारा एज बीत गया, अब कह रहा सरकार फिर से परीक्षा दो। और उस परीक्षा में भी नीतीश कुमार जी इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं अपने उस सपने के कारण कि उनको जब वो घूमेंगे 24 में लोकसभा में तो कहेंगे यूपी में, बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में कि देखिए हम पूरे देश के बच्चों को बिहार में बुला करके शिक्षक में बहाल किए हैं। इसके लिए वो यहाँ के बच्चों के साथ घोर अनर्थ कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो 1,74,000 जो निकला है वैकेंसी, उसमें उन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि हम बाहर के बच्चों को भी इसमें शामिल करेंगे, वो अभ्यर्थी बन सकते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या बिहार के बच्चे नहीं थे? क्या बिहार में जो एसटीईटी टीईटी पास 1.5 लाख ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, माने वेटिंग फॉर पोस्टिंग की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, उनके भविष्य के साथ क्या आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं कि उनको फिर से परीक्षा और कंपटीशन में बाहरी बच्चों के साथ खड़ा कर रहे हैं? ये जो संभावनाओं पर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है मीडिया में, खास करके गोदी मीडिया में ज़्यादा चल रहा है कि फिर से आ सकते हैं भाजपा के साथ नीतीश कुमार, ऐसी चर्चाएं चल रही है। सच क्या है तो आप लोग बताएंगे। देखिए, नीतीश कुमार फिर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये आप इससे ज़्यादा बड़ा सवाल यह है विजय जी कि कल जो चार्जशीट हुआ है तेजस्वी यादव पर, उससे सवाल खड़ा होता है मुख्यमंत्री जी के पास कि पहले अपने उप मुख्यमंत्री से वो इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे। 17 में तेजस्वी यादव पर चार्जशीट नहीं हुआ था, केवल सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, चार्जशीट नहीं था। मैं दोहरा रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, आपको पब्लिक डोमेन में, जनता के बीच आपको प्रेस के माध्यम से बोल देना चाहिए कि इस एफआईआर क्यों हुआ और आप पर जो इस संपत्ति, अकूत संपत्ति और जो आरोप लग रहा है उस आरोप का आप जवाब दे दें। नहीं दिया तेजस्वी जी ने, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा और चले गए गवर्नर हाउस और इस्तीफा दे दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको बचाया और सरकार बचा करके यहाँ सरकार बनाई, जिसकी चर्चा आपने किया। आज तो चार्जशीट हो गया है। अब क्या मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव का अपने उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे कि नहीं, कब लेंगे? हम लोग इसके इंतजार में हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के भोपाल में घोषणा करते हैं कि तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी है। 3-4 दिन बाद महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होते हैं अजीत पवार, 9 विधायक शपथ लेते हैं मंत्रिमंडल। ये क्या है सर? कल तक देवेंद्र फडणवीस उनको चक्की पिसिंग करते थे। देखिए, एक बात मैं कहूँगा, हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी में वह दम है, वह मद्दा है कि अगर भाजपा का भी कोई नेता या कार्यकर्ता अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोप में आएगा तो उसको भी उसी तरह से जेल में भेजने का काम करेंगे।